Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And this video I am going to continue the chapter of class 10th Geography. And the chapter name is Lifelines of National Economy. In this video, I am going to start a new topic from this chapter. And the topic is communication. As we all know that from the very past, peoples are using different modes of communication. And what we can say, not only the people, but all type of living communication are using different methods of communication. तो जैसे जैसे समय बीत रहा है हमने कम्युनिकेशन सिस्टम में काफ़ी डिफरेंस पाया है. नाउ इट इज़ वेरी मच इजी टू कम्युनिकेट एट अ लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट एनी मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आज बड़ी आसानी से हम कम्युनिकेशन कर लेते हैं और रिसीवर को इधर से उधर जाना भी नहीं पड़ता या जो बोल रहा है स्पीकर को. तो कम्युनिकेशन लेकिन अब दो तरीके के हो चुके हैं. एक पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, एक मास कम्युनिकेशन होता है. पर्सनल कम्युनिकेशन इन विच वी आर कम्युनिकेटिंग विद आवर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स और एनी अदर रिलेटिव्स. और मास कम्युनिकेशन में जहाँ पे हम सबसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन. और मास कम्युनिकेशन में हम चीज़ें कौन कौन सी यूज़ करते हैं, जैसे प्रेस है, फिल्म्स हैं, टेलीविज़न है, रेडियो है, ये सब मास कम्युनिकेशन का पार्ट आता है. और हम टेलीग्राम की बात करते हैं तो हमारे इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है. हमारे यहाँ पर पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन ज़्यादातर भेजा जाता है वो पोस्टल नेटवर्क से ही भेजा जाता है. लेकिन पर्सनल के साथ साथ आज ऑफिशियल चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा है. कार्ड्स एंड एनवलप्स कहा जाता है, ये फर्स्ट क्लास मेल्स में आते हैं. डिवाइड है फर्स्ट क्लास मेल्स में, कार्ड और एनवलप्स. और फर्स्ट क्लास मेल को हम वाया लैंडवेज और एयरवेज ही सेंड करते हैं. तो वहीं जो सेकंड क्लास मेल आता है उसमें भारी चीज़ें ज़्यादा आती है, जैसे बुक पैकेट्स होते हैं, आपके पीरियडिकल्स होते हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो आपके जो आते हैं वो सेकंड क्लास मेल्स में आते हैं. और इनके ट्रांसपोर्ट के लिए हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो आपका लैंडवेज है और वाटरवेज है. और हमारे देश में हर चीज़ कैसे कोई डिलीवरी होनी चाहिए. और क्विक डिलीवरी करने के लिए जो पोस्टल सर्विस है उसने अपने आप को डिवाइड कर दिया है कि डिवाइड कर दिया जिस हिसाब से जो चीज़ें ज़रूरी ज़्यादा है उसमें पहले भेजा जाता है. तो हमारे देश में कई सारे चैनल्स बनाए गए हैं, जैसे राजधानी चैनल्स है, मेट्रो चैनल्स है, ग्रीन चैनल्स है, बिजनेस चैनल्स है, बल्क मेल चैनल है एंड द पीरियडिकल चैनल्स है. तो इस हिसाब से वो अपनी चीज़ों को डिवाइड करते हैं और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द चीज़ों को भेजा जा सके. अब हम बात करते हैं थोड़ा पर्सनल कम्युनिकेशन की. पर्सनल कम्युनिकेशन में पहले एक बहुत मुश्किल से मिलने वाली फैसिलिटी होती थी एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. ये फैसिलिटीज़ पहले बहुत कम थी, लिमिटेड एरियाज में थी. पहले पीसीओस के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, आपने नहीं तो आपके घर में जो थोड़े बड़े हैं उन्होंने ज़रूर सुना होगा. एसटीडीज पीसीओस हुआ करते थे पहले, लेकिन आजकल तो हर फोन्स में, वो मोबाइल फोन्स में फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. पहले क्या था, एसटीडी फैसिलिटीज लिमिटेड थी, इसीलिए इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती थी ग्रास रूट से टॉप लेवल तक. तो हमारी गवर्नमेंट ने कंपलसरी बाद में कोशिश किया था कि कंपलसरी करेंगे कि एसटीडी फैसिलिटी अब सब जगह हो जाए ताकि इंफॉर्मेशन को ईजिली ट्रांसफर किया जा सके. और हम बेसिकली फोन्स को अपने पर्सनल कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ करते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा मास कम्युनिकेशन की. और मास कम्युनिकेशन में आप सब जानते हैं कि सबसे मेन रोल जो है आज हमारे देश, मतलब आज नहीं पहले का अगर हम बात करें तो रेडियो था. रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, इसका नाम सबने सुना होगा, आकाशवाणी सुना होगा जरूर. तो ये एक ऐसा कम्युनिकेशन था जो काफी लोग सुनते थे पहले. यहाँ पे हर लैंग्वेज में, हर बच्चे के लिए
बच्चे के लिए, बड़े के लिए हर तरीके के प्रोग्राम अवेलेबल हुआ करते थे वाया एयर। और सेम इसी तरीके से एक चैनल भी हुआ करता था पहला, दूरदर्शन। अब भी आता है वो तो दूरदर्शन। और इस पर कोई ये नहीं कह सकते, जैसे आज हम किसी एक चैनल का नाम ले लेते हैं, अगर वहां पर प्रोग्राम्स आते हैं तो प्रोग्राम का चैनल होगा, फीचर फिल्म्स का तो फीचर फिल्म्स का, स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स का। बट दिस चैनल इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। इसमें स्पोर्ट्स भी था, न्यूज भी था, एंटरटेनमेंट भी था, एवरीथिंग वॉज अवेलेबल। हर एज ग्रुप के लिए चैनल बनाया गया था और सबसे ज्यादा लोग इसे देखते थे पहले। अब तो क्या, टाइम चेंज हो रहा है तो सब चेंज हो रहा है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेशन की, वो है आपका न्यूज़पेपर्स। अब जानते हैं कि हमारे देश में न्यूज़पेपर पीरियड्स बहुत छपते हैं और सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर जो छपते हैं वो आपके हिंदी में छापे जाते हैं। उसके बाद इंग्लिश है, आफ्टर दैट उर्दू, और 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में है। सोचिए कितनी डायलेक्ट्स हैं हमारे देश में। और लास्ट में जो हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं वो आप फीचर फिल्म्स, वीडियो फिल्म्स। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड। और हमारे देश में कोई भी फीचर फिल्म्स तभी प्रसारित हो सकती है जब उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन हो। कभी भी आपने मूवीज देखी होगी तो सबसे पहले उसमें एक सर्टिफिकेट दिखाया जाता है, उसके बाद वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी इंडिया में वो फीचर फिल्म्स दिखाई जा सकती है। तो ये था आपका कम्युनिकेशंस के बारे में। और लास्ट में हम बात करते हैं ट्रेड। जैसे हम सब जानते हैं कि ट्रेड किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रेड दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल ट्रेड होता है, एक इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इंटरनल ट्रेड जब देश के अंदर ही अंदर करते हैं, बिटवीन द सिटीज टू सिटीज, रूरल एरियाज टू सिटीज, स्टेट टू स्टेट, वो इंटरनल ट्रेड है। और एक्सटर्नल ट्रेड में हम दूसरी कंट्री से कनेक्टेड होते हैं, सामान को इधर से उधर भेजते रहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। और हम सब जानते हैं कि एक्सटर्नल ट्रेड जब हम करते हैं, जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, देन वी आर गेटिंग मच यूजफुल द फॉरेन कैपिटल, फॉरेन इनकम, डॉलर्स हमारे पास ज्यादा आते हैं अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। और इस कंडीशन को कहते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। कंट्री के लिए से कहा जाता है फेवरेबल बैलेंस। लेकिन अगर कंडीशन उल्टी हो जाए, इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम है, तो मतलब पैसा ज्यादा जा रहा है, इसे कहते हैं हम इनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि वो देश का ट्रेड फेवरेबल है या इनफेवरेबल है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो ये बताता है कि हम इंडिया से क्या क्या चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। तो आप देख सकते होंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्सपोर्ट में आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा आते होंगे, एग्रीकल्चर, ज्वेलरीज करते हैं हम, जेम्स एंड ज्वेलरीज, केमिकल या उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं। तो इन चीज़ों को हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में। लेकिन हम इंपोर्ट भी करते हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ें हमारे देश में नहीं होती एग्रीकल्चर, हम उसे बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हम कई सारे तरीके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को इंपोर्ट करते हैं, बेस मेटल्स वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें, मशीनरीज वगैरह हैं जिन हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। तो लास्ट में इसमें एक चीज़ और है, वो है आपका टूरिज्म। टूरिज्म टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फॉरेन इनकम लेके आती है। और अगर हम बात करें तो हमारे इस देश की जो फॉरेन इनकम है वो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट की वजह से ही हो रही है अभी तो फिलहाल। मतलब इस साल नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द कोरोना, लेकिन आगे फ्यूचर में होगी। पुराने टाइम पर बहुत होती थी। तो 15 मिलियन ऑफ पीपुल्स इन इंडिया वर्किंग इन टूरिस्ट इंडस्ट्रीज। ये टूरिस्ट इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं और टूरिस्ट आते हैं तो इन्हें तो काम मिलता है मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट पीपल्स को, जो कल्चरल को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको सबका सपोर्ट मिलता है। बिकॉज दीज पीपल्स आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन द एंशियंट इंडिया, नॉट इन द मॉडर्न इंडिया। क्योंकि मॉडर्निटी उनके देश में काफ़ी है, बट दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द एंशियंट पास्ट इंडिया। इसलिए हैंडीक्राफ्ट चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। टूरिस्ट केवल घूमने नहीं आते, उनके भी कई सारे पर्पस होते हैं। जैसे कि इको टूरिज्म होता है, हेरिटेज टूरिज्म होता है, एडवेंचर टूरिज्म होता है, कल्चरल टूरिज्म होता है, मेडिकल टूरिज्म होता है, बिजनेस टूरिज्म होता है। बहुत सारे पर्पस के लिए टूरिज्म होते हैं। हमारे देश में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर जाना अलाउ नहीं है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ एरियाज ऐसे हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके के एरियाज हैं। अगर उन एरियाज को भी हम सिक्योर बना लें तो शायद हमारे देश में टूरिस्ट की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारे देश का डेवलपमेंट भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो ये कहलाती है लाइफ लाइन्स। लाइफ लाइन्स में बेसिक क्या बातें आती हैं? सबसे पहला था ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये थ्री जो है मिलकर ट्रेड को बढ़िया बनाती हैं और फिर हमारा देश करता है
डेवलपमेंट। तो देश को डेवलप कराने के लिए हमारे पास ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो ये था आपके चैप्टर में। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में तो आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। टिल देन गुड बाय।